सचिन शादी के पहले क्रीज के बाहर निकल के मारते थे छक्के बहुत सारे और सेंचुरीज भी मारते थे। जब से शादी हुई है वो क्रीज के अंदर से खेलते हैं और फिर भी सेंचुरी मारते हैं। ये सच बात थी लेकिन हाँ, ये फैक्ट है, ये तो पब्लिक डोमेन में है। सही है, हर इंसान के अंदर वो जैसा कहते हैं ना कि भाई शादी से पहले शेर था, शादी के बाद शेर पे माता बैठ गई। मेरे केस में भी वही था। पेरेंटहुड ने आपको, आपकी पर्सनालिटी को कितनी मैच्योरिटी दी? सर मैच्योरिटी का मतलब शेर से गीदड़ बन गया हूँ सर। अच्छा। पहले शेर था, शादी के बाद आधा शेर हो गया और बच्चे के बाद बिल्कुल ही माउस बन गया हूँ। मेरी पर्सनालिटी को 360 डिग्रीज चेंज कर दिया। यू सी, आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर फ्रेंड्स एज एन एक्टर। अगर किसी ने बोल दिया कि आओ यार ये कर ले, तो मैं आंख बंद करके कर लेता था। आई नेवर वरीड और बॉदर्ड अबाउट माई बॉडी ऑफ वर्क, कि मेरी बॉडी ऑफ वर्क मेरे जाने के बाद कैसा होगा, क्या होगा। जिस दिन कियारा की पैदाइश हुई और उसे मेरे हाथों में रखा गया, एक अजीब सा चेंज आता है न चाहते हुए। उस दिन मैंने तय किया कि यार अब मैं सब स्टैंडर्ड काम नहीं करूंगा, और जो भी काम करूंगा शिद्दत से पहले भी करता था लेकिन कुछ भी कर लेता था। क्या जा आजा यार ये दो करना, ये कर ले, वैसे सब कर लेता था। दैट डे आई डिसाइडेड कि आई डोंट वांट माय डॉटर टू ग्रो अप सेइंग कि बाबा व्हाट हैव यू डन, व्हाई डू यू नीड टू डू दिस। I feel that from 2002 till now, why people call me a good actor or a better actor, because Swabhiman I sucked. It just worked, but as an actor I was terrible. Now people can actually, I feel that I can accept the fact that people are calling me a good actor. तो ये I think कियारा के पैदाइश के बाद हुआ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, वो एक चेंज आया प्रोफेशनली। पर्सनली तो जो चेंज आना चाहिए था वो आ गया, दैट आई बिकेम अ लॉट मोर रिस्पॉन्सिबल एज ए ह्यूमन बीइंग। मैं एरीज हूँ तो मैं खुद ही चाइल्ड साइन हूँ। आप लॉलीपॉप दे दो मैं चुप हो जाऊंगा, ले लो मैं रोने लगूंगा, बहुत सिंपल है। व्हाट यू सी शूज, हाँ जूते दे दो खुश हो जाऊंगा, ले लो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। तो कियारा के आने के बाद वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, और वो लोग आपको सिखाते हैं आपको जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। क्योंकि हर जनरेशन में वी कैन कीप फाइटिंग अबाउट द डिबेट ऑफ जनरेशन गैप, बट आई फील नाउ that the kids of today are so much more aware, so much more with it, so much more correct in terms of the way they lead lives, that I have learned a lot from my daughter. And मैं जैसे Instagram पे भी कुछ उल्टा सीधा पोस्ट कर देता हूँ, अमेरिका से फोन आ जाता है immediately, pull it down, because she knows what's right, what's wrong. मैं कभी कभी politically incorrect चीजें बोल देता हूँ, क्योंकि हमारे वक्त में तो politically incorrect नहीं था तभी. So I think I've grown up a lot with her. So yeah, correct. It's 360 degrees change. नहीं, वो तो as you rightly said, जिम्मेदारी बढ़ती है और फिर सोचने का तरीका बदलता है, और वो अपने आप बढ़ जाती है। अभी yesterday I was discussing with a friend about a very senior journalist who is no more, प्रभाष जोशी। वो क्रिकेट पे बहुत लिखते थे। अच्छा। तो उन्होंने एक बार लिखा सचिन तेंदुलकर पे कि सचिन शादी के पहले क्रीज के बाहर निकल के मारते थे छक्के बहुत सारे और सेंचुरीज भी मारते थे। जब से शादी हुई है वो क्रीज के अंदर से खेलते हैं और फिर भी सेंचुरी मारते हैं। ये सच बात थी लेकिन हाँ, ये फैक्ट है, ये तो पब्लिक डोमेन में है। अच्छा, लेकिन इसमें सचिन ने कभी कोई कुछ सचिन कमेंट के समय वो फिर एक सेंचुरी लगा देंगे। अच्छा, उनकी कम्युनिकेशन तो बल्ला है। हाँ, रहमान साहब जैसे वेरी इंटरेस्टिंग दो, आई हैव नेवर रियली हर्ड अबाउट दिस, एंड दिस इज एन आर्टिकल आई विल शेयर दैट विद यू। प्रभाष जोशी होते थे, अब ही इज नो मोर। क्रिकेट पे बड़ा दखल था उनका, हिंदी में लिखते थे। अच्छा। तो उन्होंने बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन ये लगाई कि शादी के बाद परफॉर्मेंस में फर्क नहीं आया, लेकिन वो क्रीज के अंदर से, क्रीज के अंदर, बट सही है, हर इंसान के अंदर वो जैसा कहते हैं ना कि भाई शादी से पहले शेर था, शादी के बाद शेर पे माता बैठ गई। मेरे केस में भी वही था। और आई थिंक फॉर द बेटर टुडे, यू नो, लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर योर पार्टी फ्रेंड्स, they keep complaining kya hai, you don't come, you are not part of this, that. What happens is that a wife will always look out for her husband's betterment. Yes, undoubtedly. It is not that she wants to cramp you or your style. And if your friends don't understand that, then they are not your friends. Yes. I took a while to realize that. But my wife is so steadfast that she didn't give up. She always made sure that she kept telling me what she thought was incorrect about the way I was living my life. Superb. And I think वो माता का बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा करेक्ट होते हैं।
आप पता नहीं मानसी से कभी मिले हैं कि नहीं, आपने नहीं, कहा मैं कि- नहीं मिल सका हूँ, हाँ। लेकिन मैं तो जब आप इनफैक्ट आपको उनके साथ एक पॉडकास्ट करना चाहिए, बिल्कुल आई वुड लव, बिल्कुल करना चाहिए, और आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ उनके बारे में। और आपकी शादी के कितने साल तक आप सिर्फ दोस्त रहे उनके साथ? ये दोस्त तो मैं कभी भी नहीं था उनका, दोस्त तो अभी मतलब बनाओ। शादी के पहले शादी से पहले वी डेटेड फॉर अराउंड 7 years, 7 years। 7 साल, क्योंकि मैं तभी नया नया एक्टर बना हाँ, था। हाँ, और उस जमाने में ऐसा था कि भाई तुम हीरो बनना चाहते हो, हीरो बन रहे हो, और तभी मेरी फिल्में 3 लॉन्च हुई थी, तो सबका ये मानना था, और मैं तभी बहुत यंग था, 21 साल का था, तो सबने यही कहा था कि भाई हीरो बनना है तो फिर आपको अपनी पर्सनल लाइफ, मैंने कभी वो फॉलो नहीं किया, मैंने कभी छुपाया भी नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं तो हर जगह साथ में ही आती थी और सबको पता भी था। लेकिन चूंकि वो जद्दोजहद चल रही थी अगले पायदान तक पहुंचने की, तो वो वक्त नहीं मिला, तभी वो भी मॉडलिंग कर रही थी, तो 7 साल। तो दिलचस्प ये है कि आपकी शादी आपकी दोस्ती को तोड़ नहीं सकी और आप दोनों के बीच मोजो बरकरार है। मैं अभी कल आर्टिकल पढ़ रहा था, नेटफ्लिक्स को फाउंडर हैं उनका, कि वो हर ट्यूसडे को अपनी वाइफ के साथ ट्यूसडे डेट रखते हैं, डेट नाइट करते हैं, हाँ? डेट नाइट, हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी इस मसरूफियत वाली ज़िंदगी से समय निकालें अपने अपने पार्टनर्स के लिए। आप मानोगे नहीं सर, ये आपने उनकी बात की है, ये मेरा स्टेटमेंट अगर आप पूछते थे हाउ डू आई कीप माई मैरिज अलाइव, जी, दिस वुड हैव बीन द आंसर। हम लोग आज भी इतने सालों के बाद भी, इससे क्या होता है कि एवरी रिलेशनशिप गेट स्टेल, दोस्ती भी स्टेल हो जाती है, एक भाई बहन का रिश्ता जो कभी स्टेल नहीं होता मेरी नज़र में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पत्नी को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करें, कभी कभी एक डेट नाइट करें, एक छोटा सा गिफ्ट दे दें, ज़रूरी नहीं है कि आपको गाड़ी खरीद के देनी है, छोटा सा गिफ्ट दे दो, आपकी पत्नी इतना खुश हो जाएगी कि इसने मेरे बारे में सोचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक रोज भी देके कभी देखिएगा, वो खुश हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि इफ योर वाइफ इज हैप्पी, एंड दिस इज नॉट सम बुकिश टॉक, किताब में लिखने वाली बात नहीं है, अगर आपकी पत्नी खुश है, आपकी जिंदगी खुशहाल है, गारंटीड। पत्नी दुखी है, आप कितना भी पैसा कमा लो, लगी पड़ी, इट डजंट मैटर। सो वी कीप डूइंग दीज थिंग्स, एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ सरप्राइजिंग हर, आई लव सरप्राइजिंग हर। हालांकि वो इतनी रोमांटिक नहीं है, बट वो शी एंजॉयज बीइंग सरप्राइज। मैं कहीं से कुछ प्लान कर लूंगा, कोई ट्रिप प्लान कर लूंगा, इट्स द डिग्री ऑफ अटेंशन, या, एंड दैट्स ऑल दे वांट, दे वांट दैट लिटिल टेंशन, एंड नाउ आई फील आई गिव हर मोर अटेंशन देन शी गिव्स मी। सुपर्ब।